फिल्मों की दुनिया का एक सबसे सीधा और सुनहरा रूल है, अंत में जीत हमेशा हीरो की होती है। कहानी का हर एक पन्ना, हर एक डायलॉग और हर एक फाइट सीन सब कुछ उसी एक लम्हे के लिए बुना जाता है जब हीरो बुराई पर अच्छाई की विजय का परचम लहराएगा। सारी तालियां, बेशुमार सीटियां और हमेशा के लिए मिलने वाली शोहरत सब हीरो के हिस्से में ही आती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर हम दशकों से यकीन करते आ रहे हैं। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि सिनेमा हॉल की बत्तियां जली, क्रेडिट्स रोल होने लगे और आपके दिमाग पे हीरो का चेहरा नहीं बल्कि उस शख्स का चेहरा छाया हुआ था जिसने हारने के लिए बनाया गया था। एक ऐसा विलेन जो हीरो पर सिर्फ 20 नहीं बल्कि 21 साबित हुआ। एक ऐसा किरदार जो कहानी के नायक को किनारे धकेल कर खुद सेंटर स्टेज पर आ गया हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बेमिसाल कलाकार की जिसके पर्दे पर कदम रखते ही कहानी का सारा फोकस हीरो से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। एक ऐसा एक्टर जो विलेन बनता है तो आप ही हीरो की सलामती की दुआ मांगने लगते हो, और जब वो हीरो बनता है तो आप उसकी हर छोटी बड़ी जीत पर मुस्कुरा उठते हो। वो सिर्फ एक किरदार नहीं निभाता बल्कि हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, और उस फनकार का नाम है फहाद फासिल। ये नाम कुछ साल पहले तक शायद हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के लिए कुछ अनजाना सा था, लेकिन पुष्पा के एसपी भंवर सिंह शेखावत ने सिर्फ 15 से 20 मिनट के एक छोटे से रोल में जो तहलका मचाया कि पूरे हिंदुस्तान को अपना फैन बनाकर रख दिया। तब हर कोई पूछने लगा था, ये कौन आ गया भाई? सवाल ये उठता है कि फहाद फासिल आखिर ये करते कैसे हैं? कैसे वो हर किरदार की खाल में इस कदर उतर जाते हैं कि आप पर्दे पर मौजूद एक्टर को पूरी तरह भूलकर उस किरदार से या तो बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं या फिर बेपनाह नफरत। उनकी कला में ऐसा क्या जादू है कि वो खामोशी से डायलॉग दे जाते हैं और उनकी एक नजर पूरी कहानी बयां भी कर देती है। चलिए आज फहाद फासिल की इसी दुर्लभ कला को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं और उनके आज अविश्वसनीय सफर को जानते हैं, जहां एक भयानक फ्लॉप डेब्यू से लेकर पैन इंडिया स्टारडम तक की एक प्रेरणादायक कहानी लिखी। हर बड़ी और चमकदार कामयाबी के पीछे अक्सर एक गहरे संघर्ष की टूटने और जुड़ने की कहानी छिपी होती है। फहाद फासिल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला है कि जिस एक्टर की बोलती आंखों की आज पूरी दुनिया दीवानी है, उसे एक वक्त पर एक्टिंग के लिए पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, नाकाबिल करार दे दिया गया था। फहाद के पिता फाजिल मलयालम सिनेमा के एक बेहद सम्मानित और बड़े डायरेक्टर हैं। साल 2002 में अपने बेटे को केथुम दोथारत नाम की फिल्म से बड़े अरमानों के साथ लॉन्च किया। उम्मीदों का पहाड़ बड़ा था, एक स्थापित डायरेक्टर के बेटे का ग्रैंड डेब्यू था, लेकिन नतीजा उम्मीदों के ठीक उलट निकला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उस वक्त सिर्फ 20 साल के फहाद ने अपने अभिनय की इतनी तीखी और बेरहम आलोचना सुनी कि वो पूरी तरह टूट गए। समीक्षकों और दर्शकों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। इस नाकामी का असर उन पर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने खुद ये मान लिया कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है, ये कला उनके लिए बनी ही नहीं है। वो इस नाकामयाबी का भारी बोझ लेकर सिनेमा की दुनिया से अपना नाता तोड़कर पढ़ाई पूरी करने के बहाने अमेरिका चले गए। ये एक तरह का पागलपन था, खुद से, अपनी पहचान से और उस दुनिया से जहां उन्हें पहली ही कोशिश में असफल घोषित कर दिया गया था। लगभग 7 साल तक वो सिनेमा से पूरी तरह दूर रहे, खुद को तलाशते रहे, अपनी शख्सियत के उन हिस्सों को समझने की कोशिश करते रहे जो शायद एक्टिंग की दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो गया था। बाद में फवाद ने एक इंटरव्यू में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया था कि उनकी पहली फिल्म की नाकामी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी थी, क्योंकि वो बिना किसी तैयारी, बिना किसी क्राफ्ट की समझ और बिना किसी होमवर्क के सीधे कैमरे के सामने आ खड़े हुए थे। ये एक स्टार किड की गलती थी, एक एक्टर की नहीं। लेकिन फिर 7 समंदर पार कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। फहाद ने खुद एक इंटरव्यू में इस यादगार लम्हे का जिक्र किया था। अमेरिका में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक हिंदी फिल्म देखी। फिल्म का नाम था यूं होता तो क्या होता। उस फिल्म में एक एक्टर के बिल्कुल सहज और स्वाभाविक अभिनय ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया।
वो एक एक्टर थे, इरफान खान। इरफान को पर्दे पर देखना फहाद के लिए एक रिवलेशन, एक दिव्य दृष्टि जैसा था। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि एक्टिंग का मतलब सिर्फ भारी भरकम लाउड डायलॉग बाजी नहीं, चीखना चिल्लाना या बनावटी हाव भाव नहीं, बल्कि खामोशी की गहराइयों से भी एक किरदार को जिंदा कर देना है। इरफान से मिली इसी खामोशी प्रेरणा ने उन्हें वापस भारत लौटने और सिनेमा को एक और मौका देने का हौसला हिम्मत दी। साल 2009 में उन्हें केरला कैफे नाम की एक एंथोलॉजी फिल्म के एक छोटे से हिस्से से वापसी की। इसके बाद उनके इरादे और रास्ते दोनों बिल्कुल साफ थे। इस बार उन्होंने हीरो बनने की उस अंधी रेस को छोड़कर एक कैरेक्टर बनने का मुश्किल रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां शोहरत शायद कम थी लेकिन कला की संतुष्टि भरपूर थी। और बस यहीं से फवाद फासिल उस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई जिसने न सिर्फ मलयालम सिनेमा की दिशा बदली बल्कि धीरे धीरे पूरे भारतीय सिनेमा पर अपनी एक ऐसी अलग और गहरी छाप छोड़ी जिसे आज हर कोई सलाम करता है। हिंदी सिनेमा के करोड़ों दर्शकों के लिए फहाद फासिल का नाम असली परिचय पुष्पा द राइज के क्लाइमेक्स से हुआ। फिल्म के 2.25 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पा राज अपने एटीट्यूड और पावर के शिखर पर था। उसके मैं झुकूंगा नहीं वाला अंदाज पूरे सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों में गूंज रहा था। कहानी एक ऐसे मुकाम पर थी जहां लग रहा था कि अब उस किरदार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। वो अनडिफिटेड था। और फिर ठीक तभी जब हीरो अपने सबसे मजबूत पल में था, कहानी में एंट्री होती है एक गंजे बिना मूंछों वाले, बेहद शांत और ठहरी हुई नजरें वाले एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका नाम एसपी भंवर सिंह शेखावत। इसके बाद अगले 15 से 20 मिनट में फवाद फासिल ने पर्दे पर जो किया उसे इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें आते ही फिल्म का पूरा माहौल, पूरी टोन और सारा पावर डायनामिक्स चेंज कर दिया। जहां दूसरे आम विलेन हीरो से लड़ते हैं, उसे मारते हैं, वहीं भंवर सिंह शेखावत ने पुष्पा के सबसे बड़े और सबसे कीमती हथियार पर चोट की। वो था उसका ईगो, उसका घमंड, उसका बनाया हुआ ब्रांड। याद कीजिए वो सीन जो भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक टकराव वाले सीन में से एक है, जहां वो पुष्पा को पकड़कर अपने घर से ले जाता है। वो उसे सीधे सीधे शारीरिक टॉर्चर नहीं करता, बल्कि उसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो पुष्पा के लिए मौत से भी बदतर था। वो उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। जैसे जैसे पुष्पा के शरीर से एक एक कपड़ा उतरता है, वैसे वैसे वो उसका ब्रांड पुष्पा राज भी उतरने लगता है, जिसे उसने बड़ी मेहनत और गुरूर से अपने ऊपर ओढ़ा था। भंवर सिंह की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी सर्द सी ठंडक थी, एक ऐसी क्रूरता जो चीखती नहीं। उसका मकसद पुष्पा को जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि दिमागी और मनोवैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से तोड़ देना था, उसे उसकी औकात याद दिलाना था। फवाद ने इस किरदार को एक ऐसा अनोखा स्टाइल दिया जो एक ही समय में डरावना भी और अजीब तरह से अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। उनका वो आइकॉनिक डायलॉग, पार्टी नहीं पुष्पा, पार्टी बदलेगी, सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं बल्कि आने वाले उस तूफान का एक ऐलान था जो पुष्पा की पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला होता है। फवाद ने इतने कम स्क्रीन टाइम में ये साबित कर दिया कि एक पावरफुल और यादगार परफॉर्मेंस के लिए मिनटों की नहीं बल्कि एक दमदार लम्हों की जरूरत होती है जो दर्शकों के दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। यही सबसे बड़ी वजह है कि पुष्पा के बाद लोग जितना अल्लू अर्जुन के स्वैग की बात कर रहे थे, उतना ही या शायद उससे भी कई ज्यादा भंवर सिंह शेखावत के खौफ की चर्चा कर रहे थे। फवाद ने एक टिपिकल मसाला फिल्म के विलन को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के खतरनाक एंट्री हीरो में तब्दील कर दिया, और यही एक एक्टर के तौर पर उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि एसपी भंवर सिंह शेखावत फवाद फासिल का सबसे खतरनाक और डरावना रूप था, तो शायद आपकी मुलाकात कुंबलंगी नाइट्स के शम्मी से नहीं हुई है। ये किरदार इस बात का जीता जाता सबूत है कि फहाद को एक खौफनाक विलन बनने के लिए किसी पुलिस की वर्दी, गुंडों की फौज या महंगे हथियारों की कोई जरूरत नहीं। शमी बाहर से देखने में एक बिल्कुल आम आदमी है। वो खुद को द कंप्लीट मैन यानी एक संपूर्ण मर्द मानता है। परफेक्ट कटे हुए बाल,
कड़क इस्त्री हुई साफ सुथरी शर्ट और चेहरे पर हर वक्त चिपकी रहने वाली एक नकली प्लास्टिक मुस्कान। लेकिन इस परफेक्ट दिखाने वाली सतह के ठीक नीचे एक ऐसा खतरनाक साइकोपैथ छिपा है जो कंट्रोल और मर्दानगी की जहरीली सोच का भूखा है। वो अपने घर में, अपनी दुनिया में हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहता है। फिल्म का एक सीन है जो फहाद की एक्टिंग की रेंज को बताने के लिए काफी है। वो अपनी पत्नी से फ्रिज खोलने की इजाजत मांगता है। ये सीन सुनने और पढ़ने में बहुत ही साधारण और नॉर्मल लगता है, लेकिन फहाद जिस तरह से उस फ्रिज को घूरते हैं, जिस तरह से उनकी आंखों में एक अजीब और अनकही चमक होती है, वो आपको अंदर से असहज कर देती है, आपको हिलाकर रख देती है। वो एक शब्द नहीं कहते, लेकिन उनकी वो खामोशी, उनकी वो नजरें सब कुछ कह जाती है। वो सीन बताता है कि इस आदमी के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। शमी का किरदार हमारे समाज में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। उसकी जहरीली मर्दांगी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का वो चेहरा जो औरतों को अपनी जागीर और अपनी संपत्ति समझता है। फहाद ने इस किरदार को निभाने के लिए अपनी आंखों का जिस अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया वो कमाल है। जब वो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खुद को हीरो बताता है तो वो सीन एक ही वक्त में बेहद डरावना भी लगता है और अजीब तरह से फनी भी। आप उसकी इस हरकत पर हंसना चाहते हैं, लेकिन उसकी आंखों में छिपी वहशत को अपनी हंसने से नहीं देते। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब शमी का असली वहशी चेहरा पूरी तरह से सामने आता है तो उसकी वो विनम्र और नकली मुकाम एक जानवर की चीख में बदल जाती है। फहाद ने शमी के किरदार से पत्थर की लकीर की तरह साबित कर दिया। असली डर चीखने चिल्लाने वाले और बंदूक लहराने वाले गुंडों में नहीं, जिनके दिमाग के अंदर नफरत, कंट्रोल और वहशत की सनक भरी होती है। शमी वो विलेन है जो शायद आपके पड़ोस में रहता है और यही बात उसे और भी ज्यादा खौफनाक बताती है। फहाद फासिल की सबसे बड़ी और असाधारण खूबी ये है कि इसे एक टाइप के किरदार में कैद करके रख ही नहीं सकते। वो एक गिरगिट की तरह है जो हर किरदार के साथ अपना रंग, अपनी चाल ढाल और अपनी पूरी शख्सियत बदल लेता है। अगर वो एक तरफ पुष्पा में भंवर सिंह शेखावत जैसा स्टाइलिश और क्रूर विलेन बनते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जोजी जैसा एक बिल्कुल ही अलग किरदार भी निभाते हैं। जोजी ना तो पूरी तरह से हीरो है और ना ही पूरी तरह से विलेन। वो एक एंटी हीरो है, एक ऐसा किरदार जिससे आप नफरत भी करते हैं और जिसके लिए आपके दिल के किसी कोने में थोड़ी सहानुभूति भी पैदा होती है। जोजी महान लेखक विलियम शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ से प्रेरित एक आधुनिक फिल्म है। इस फिल्म में फहाद ने एक ऐसे दबे कुचले, कमजोर और अपने पिता द्वारा लगातार अपमानित होने वाले बेटे का किरदार निभाया है, जो अपने क्रूर पिता की जायदाद के लालच में एक खूनी साजिश रचता है। इस पूरी फिल्म में फहाद मुश्किल से कुछ ही शब्द बोलते हैं। उनकी सारी की सारी एक्टिंग, उनकी आंखों, उनके चेहरे पर दिखने वाली बेचैनी और उनके सामने कांपते हुए हाथों में, वो एक सीन में एक डरे हुए, सहमे हुए बच्चे जैसे दिखते हैं तो अगले ही पल एक शातिर, ठंडे दिमाग वाले कातिल की तरह लगते हैं। उन्हें बिना किसी लाउड एक्टिंग का, डायलॉगबाजी के एक किरदार के नैतिक पतन की पूरी दर्दनाक कहानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहती है। इसके बाद आता है विक्रम का अमर, एक ऐसे फिल्म जिसमें कमल हसन जैसे लेजेंड मुख्य भूमिका में है। वहां किसी और एक्टर के लिए अपनी छाप छोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा काम है, लेकिन फहाद ने अमर के किरदार में एक ऐसी गहराई, एक ऐसी ईमानदारी भरी कि वो फिल्म की आत्मा बन गई। अमर एक सीक्रेट ऑप्स टीम का लीडर है, लेकिन वो कोई जेम्स बॉन्ड टाइप का फैंसी जासूस नहीं। उसके अंदर एक गहरा गुस्सा है, एक बदला लेने की आग है और अपनी प्रेमिका को खोने का एक असहनीय दर्द। फहाद ने इस किरदार को एक गुस्से और उसकी लाचारी, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और उसकी निजी दुख, इन दोनों ही पहलुओं को एक साथ पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से दिखाया। और ठीक जब आपको लगने लगता है कि अब आपके फहाद के सारे रंग देख लिए हैं, तो वो आपके सारे अनुमानों को गलत साबित करता है। आवेशम में रंगा बनकर आते हैं। रंगा बेंगलुरु का एक लोकल गैंगस्टर है, लेकिन वो फिल्मों में दिखाए जाने वाला टिपिकल गंभीर और डरावने गुंडों जैसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चों जैसी बचकानी हरकतें करता है, अजीबो गरीबो तरीके से डांस करता है, सफेद कपड़े पहनता है और हर बात पर हंसता है, लेकिन अगले ही पल वो बेहद हिंसक, खतरनाक हो जाता है। रंगा का किरदार पागलपन, मासूमियत का एक ऐसा अनोखा और खतरनाक कॉकटेल है जैसा भारतीय सिनेमा ने पहले शायद ही कभी देखा होगा।
फहाद ने इस किरदार को इतनी ज्यादा एनर्जी और जिंदगी से भर दिया, जब तक वो पर्दे पे रहते हैं आप उनसे अपनी नजरें एक पल के लिए भी हटा नहीं पाते। तो आखिर इस फा इफेक्ट का यानी फहाद फासिल के अभिनय के इस जादू का सीक्रेट क्या है? वो कौन सी चीज है जो उन्हें समकालीन एक्टर से बिल्कुल अलग खड़ा करती है? इसे समझने के लिए हम उनके अभिनय की कला को थोड़ा और करीब और गहराई से देखना होगा। सबसे पहले तो भाई साहब, उनकी आंखें। फहाद उन गिने चुने और दुर्लभ एक्टर में से हैं जो बिना एक भी डायलॉग बोले अपनी आंखों से पूरी कहानी कह सकते हैं। उनकी आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि संवाद करती है। कुंभलंगी नाइट्स ने शम्मी का वो असहज कर देने वाला घूरना जो सामने वाले के अंदर तक उतर जाता है। जोजी में उसके किरदार की बेचैनी, डरी हुई, साजिश रचती हुई आंखें, या फिर पुष्पा में भंवर सिंह की वो ठंडी भावनहीन नजरें जिनमें दया का कोई अंश नहीं है। उनकी आंखें उनके हर किरदार का दिमाग, उसकी आत्मा का आईना बन जाती है। वो उस खुशी, दुख, गुस्सा, नफरत, चालाकी और डर का भाव को सिर्फ अपनी आंखों से व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उनकी दूसरी सबसे बड़ी खास बात है उनकी सबलिटी, यानी अभिनय में सूक्ष्मता का प्रयोग। आज के दौर में जहां ज्यादातर विलेन चीख चिल्लाकर बड़ी बड़ी बातें करके और ओवर द टॉप हरकतों से अपनी मौजूदगी जताते हैं, वहीं फहाद फुसफुसा कर भी उनसे कहीं ज्यादा डर और खौफ पैदा कर देते हैं। वो किरदार को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पकड़ते हैं। वो पहले किरदार की साइकोलॉजी, उसकी कमजोरियों और उसकी ताकतों को गहराई से समझते हैं और फिर उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी चाल ढाल और अपनी आवाज के उतार चढ़ाव में ढाल लेते हैं। यही वजह है कि उनके किरदार बनावटी नहीं बल्कि असली लगते हैं। और तीसरे सबसे कमाल की और सबसे खतरनाक बात, फहाद के विलेन सिर्फ बुरे या शैतान नहीं होते। कुंभलंगी नाइट्स का शम्मी समाज और अपनी पत्नी के सामने अपनी झूठी मर्दांगी साबित करना चाहता है। जोजी अपने पिता के ताने और अपमान सुन कर इतना थक चुका है कि वो किसी भी कीमत पर खुद को साबित करना चाहता है। और पुष्पा का भंवर सिंह अपने ईगो, अपने अहंकार को दुनिया में सबसे ऊपर रखता है। किरदारों की यही इंसानी कमजोरी उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक, वास्तविक बना देती है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं अपने आसपास मौजूद लोगों की या शायद खुद हमारे अंदर छिपी बुराइयों की याद दिलाता है। लेकिन फहाद फासिल को सिर्फ विलेन के खांचे में फिट कर देना उनकी बेमिसाल कला के साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी। जिस अविश्वसनीय आसानी और सहजता से वो एक साइकोपैथ या एक क्रूर विलेन का रोल करते हैं, ठीक उसी आसानी और ईमानदारी से वो एक आम असाधारण आदमी के छोटे छोटे दुख, उसकी छोटी छोटी खुशियों और उसके संघर्षों को भी पर्दे पर जिंदा कर देते हैं। फिल्म महेशले प्राथिकरम, महेश का बदला, उसका सबसे प्यारा और बेहतरीन उदाहरण है। इस फिल्म में महेश नाम के एक छोटे से गांव के एक साधारण से फोटोग्राफर बने, जिसका सरे बाजार किसी भी बात पर अपमान हो जाता है। ये अपमान उसे इतना चुभता है कि वो कसम खाता है कि जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा तब तक वो अपने पैरों पर चप्पल नहीं पहनेगा। फहाद ने इस किरदार की मासूमियत, उसके अपमान के बाद पैदा हुए गुस्से और फिर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई को इतनी सच्चाई और ईमानदारी से निभाया है कि आप फिल्म देखते हुए भी इस किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। उसकी जीत आपको अपनी जीत लगती है। इसी तरह फिल्म थोड़ी मुथल में ट्रिक, साक्ष्यम, सबूत और गवाह में एक चोर बने, लेकिन ये कोई फिल्मों में दिखाया जाने वाला टिपिकल चोर नहीं। वो एक बस में एक महिला की सोने की चेन चुराते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन उसकी आंखों में शर्मिंदगी से ज्यादा एक अजीब सी चालाकी और मासूमियत का मिश्रण होता है। आप अंत तक ये तय नहीं कर पाते कि वो असल में बुरा है या सिर्फ अपनी परिस्थितियों का मारा है। इस किरदार के अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म और परतदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। चाहे बैंगलोर डेज का वो रिजर्व्ड और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाने वाला पति शिवदास हो, या फिर ट्रांस में एक छोटे मोटे मोटिवेशनल स्पीकर से एक बड़े धार्मिक गुरु और फिर मानसिक मरीज बनने का हैरान कर देने वाला सफर। फहाद ने बार बार हर फिल्म के साथ ये साबित किया है कि उनकी एक्टिंग की रेंज कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं। वो हर उस किरदार को अपना बना लेते हैं जिसे वो पर्दे पर जीते हैं। फहाद फासिल की कहानी सिनेमा की दुनिया में संघर्ष कर रहे कलाकारों के लिए एक उम्मीद की किरण है।
ये कहानी दिखाती है कि अगर आपके अंदर असली टैलेंट है और आपकी कला के प्रति ईमानदारी है तो आपको कोई हमेशा के लिए खारिज नहीं कर सकता। एक बुरी तरह फ्लॉप हुए डेब्यू के बाद गुमनामी के अंधेरों से निकलकर आज पैन इंडिया सिनेमा के सबसे काबिल और सम्मानित एक्टर्स बनने तक का उनका ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। और अब तो ऐसी खबरें भी लगातार आ रही है कि वो शायद मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म से बॉलीवुड में भी अपना पहला कदम रख सकते हैं। अगर ऐसा सच में होता है तो ये देखना वाकई बेहद मजेदार और रोमांचक होगा कि वो हिंदी ऑडियंस के लिए अपनी कला के पिटारों में से कौन सा नया और अनोखा जादू लेकर आते हैं। वैसे इन सभी किरदारों में से आपको फहाद फासिल का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? पुष्पा का खूंखार भंवर सिंह, कुंभलंगी नाइट्स का साइको सम्मी, आवेशम का क्रेजी रंगा या फिर कोई और? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं आपसे अभी विदा लूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। शब्बा खैर। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी।